क्लास 12th भौतिकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्याय 1 है। इसका दूसरा पार्ट दे रहे हैं। आज है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत क्षेत्र पर बल आघूर्ण क्या है देखना है इसके बारे में। ये एक समान हेडिंग है आपकी। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत क्षेत्र पर बल आघूर्ण कितना लगता है वो देखना होता है। तो सबसे पहले वही है, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी जिसका विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। मान लिया हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू जो ध्रुव के आवेश हैं उनके बीच की दूरी ये 2L रखना है आपको, नॉट 2A। विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा QE, और माइनस क्यू पर भी एक काम करेगा बल आघूर्ण, वो भी QE के ही बराबर होगा। लेकिन ये बराबर और एक दूसरे के विपरीत होंगे और समांतर कार्य करते हैं, अतः एक ये बल युग्म का निर्माण करेंगे। और जब भी बल युग्म का निर्माण करेंगे तो उसको हम घुमाने का प्रयत्न करेंगे, और इसी को हम बल युग्म को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ये प्रत्यानयन बल युग्म जो दिया हुआ है ये इसकी परिभाषा है, ऐसे ही आपको लिखना है। ये पूरा लिखने के बाद हम डायग्राम पे चलते हैं, जरा क्या हुआ डायग्राम वो देखते हैं। ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है। इस विद्युत द्विध्रुव में जरा ढंग से समझेंगे, ये आपका विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश दिए हुए हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। विद्युत द्विध्रुव थोड़ा ढंग से बनाएंगे आप लोग, इस तरह से बनेगा ये, और ये एक और बन जाएगा। और इसके बीच की जो ये लंबाई दिखाई दे रही ये 2L लिखेंगे आप, नॉट 2A। प्लस क्यू और माइनस क्यू पे बल लगने चालू होंगे। इनकी बस की दिशा दे रखी है आपको यहाँ पर, ये बल QE के बराबर है। और इधर भी है, प्लस क्यू पर भी एक आपको दिखाई दे रहा है इधर की तरफ, ये भी QE के बराबर बल है, यानी ये QE बराबर F के हो जाएगा। यहाँ पर भी QE जो है वो F के बराबर हो जाएगा, यानी F बराबर जो बल लग रहा है वो QE के बराबर ही लग रहा है। तो कहीं पर भी जरूरत होगी तो हम इसको तैयार करें। अब ये जो बल ऊपर की तरफ लग रहा है और ये जो दोनों नीचे की तरफ एक लग रहा है, ये दोनों इसको समांतर लाने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये सब विद्युत क्षेत्र हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस तरफ को जाती हुई ये एक विद्युत क्षेत्र है। ये भी एक लाइन आपको दिखाई गई है, ये भी विद्युत क्षेत्र है। और एक लाइन और सो करके यहाँ नीचे की तरफ दिखाई गई, ये भी विद्युत क्षेत्र E को दर्शा रहा है। एरो इसलिए दिखाया जाता है कि इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको एरो को शो करते हैं। अब हमारी बात आती है कि हम इसमें बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे कैसे। पहला तो ये बल युग्म के आघूर्ण को हम दिखाते हैं टॉ से, और टॉ बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। बल F हो जाएगा और गुणा लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी यहाँ पर AC है, ये वाली लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी हम AC लेंगे इसमें, तो लंबा दूरी AC लेंगे। बल F टॉ बराबर F गुणा AC हो गया। अब इसमें AC और इसके मान निकालना चालू करेंगे। तो पहले AC का मान निकाल लेते हैं। ये लंबाई मैंने 2L बताई थी पहले भी, तो हम पहले साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब तो हो गया AC, ये हो गया कहाँ AC, और बटे कर्ण जो हो गया वो AB हो गया, जो कि 2L के बराबर है। तो पहले मैं AB लिख दे रहा हूँ, इट इज AB जो कि 2L के बराबर है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन 2L, और AC की जो लंबाई निकल के आएगी वो 2L साइन थीटा हो जाएगी। तो हमें लंबवत दूरी मिल चुकी है ये वाली, और बल F मिल चुका है ये वाला। बल F आपको पता होना चाहिए QE के बराबर है, ये QE दिया हुआ है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, वॉल्यूम का आघूर्ण निकालेंगे कैसे वो देखना है, इसको पूरा डेरिवेशन इसका। तो प्रत्यानयन वॉल्यूम को टॉ से दिखाया गया है। इसमें एक बल लेना है और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो मैंने अभी बताया AC के बराबर जो दी हुई थी। तो टॉ बराबर जो हो जाएगा वो बल F इंटू AC हो जाएगा। AC का मान हमने अभी बताया था और F का मान भी बताया था। F बराबर जो बताया था वो था QE के बराबर,
और AC जो बताया था वो था 2L साइन थीटा। चलिए दोनों मान इसमें रख लेते हैं, तो टॉ बराबर हो जाएगा QE और AC की जगह 2L साइन थीटा। ये हो गया आपका। अब इसमें ध्यान से देखिए, पहले इस 2QL को एक जगह लिख लीजिए, फिर ये E साइन थीटा हो जाएगा। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था P इजिकल टू क्या था, 2QL। ये P का मान जो था वो 2QL के बराबर था। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, सो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P और E और साथ में साइन थीटा। ये आपका जो है एक सूत्र निकल करके आया है, जो किसका है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ का। इसमें भी कई स्थितियां खड़ी होती हैं PE साइन थीटा में। थीटा का मान एक बार 0 ले लिया जाए, एक बार 90 ले लिया जाए, इस तरह के कुछ केसेस हो जाएंगे। तो हम इसको देखते हैं जरा क्या क्या हिसाब होता है। तो सबसे पहले थीटा इजकल टू 0 लेकर के देते हैं। इफ थीटा इजकल टू 0, तो थीटा इजकल टू 0 में क्या हो जाएगा, टाउ का मान जो हो जाएगा वो PE साइन थीटा, थीटा की जगह 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 ही होता है। तो PE इंटू 0, तो सारा कुछ ये 0 हो जाएगा, टोटल 0। यानी यदि ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, रखा हुआ नहीं घुमाया गया है, तो उसका वॉल्यूम का आघूर्ण 0 होगा। लेकिन यदि थीटा 90 ले लिया जाए, यदि थीटा 90 ले लिया तब केस क्या होता है, तो थीटा इजिकल टू 90 के केस में देखेंगे आप क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90। और ये अधिकतम होगा मान, साइन 90 चूंकि 1 होता है, सो ये PE हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। टाउ को टाउ मैक्सिमम पढ़ेंगे, MAX यहाँ लिख देते हैं। सो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, PE के बराबर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हम E की वैल्यू भी 1 न्यूटन पर कूलम ले लें, यदि हम E बराबर भी 1 न्यूटन पर कूलम ले लें, तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू ओनली P इंटू 1 दैट इज द P। यानी टाउ मैक्सिमम जो है वो P के बराबर हो जाएगा। और इसी से एक और परिभाषा निकल के आती है, जो कि आपके सामने दिखाई देगी अभी, बिल्कुल वैसे ही, कि जब इसको 90 डिग्री तक घुमाया जाए, तो उस केस में जो उसका वॉल्यूम का गुण होगा वो उसके विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। चलो देखते हैं परिभाषा क्या लिखी हुई है और कैसे लिखी जाएगी। ये है, अतः किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो विद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। अभी थीटा इक्वल टू 90 पे मैंने इस चीज को बताया था। तो मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम चलेंगे, थोड़ा दूसरा टॉपिक लेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारे पास एक, वो है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य। क्या कार्य होता है उसका विद्युत क्षेत्र को अगर हम उसको घुमाते हैं, तो घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। इसमें भी वैसे ही मान लेंगे, पहले हम जैसे मानते आए हैं। माना P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। यदि P और E के बीच का कोण थीटा है, तो द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकाल लेंगे। आघूर्ण तो हम लोग निकाल करके आए थे। आघूर्ण ध्यान होगा आपको, टाउ बराबर था PE साइन ऑफ थीटा। लेकिन जब कार्य की परिभाषा निकालते हैं तो कार्य की परिभाषा होती है समाकलन 0 से लेकर थीटा तक और टाउ इंटू डी थीटा। ये कार्य की परिभाषा है। तो कार्य की परिभाषा के अनुसार जो है हम क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। इस किए गए कार्य की गणना को हम आसानी से कर सकेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कार्य किया जा रहा है। चित्र आपका वैसे ही बनेगा जैसे आपने पहले बनाया था।
चित्र ध्यान रखना, चित्र में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपका पहले एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखना है, ये आपको रखना है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है और इसकी लंबाई मैंने पहले ही बता रखी 2L है और इसका आवेश -Q है और इसका +Q है। यहाँ पर एक बल कार्य करता है F जो कि QE के इक्वल होता है और एक बल इधर कार्य करता है जो कि F = QE ही होता है। और इसका जो आघूर्ण था टाउ जो था वो कितना था, PE sin थीटा, जो कि पिछले उसमें हमने आर्टिकल में करा था अभी। तो हम यहाँ पे W निकालना चाह रहे हैं। W के लिए कैसे वर्क करेगा, ये चित्र तो आपको बिल्कुल इसमें बनाना ही पड़ेगा, बिना चित्र के फिजिक्स में कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। चलते हैं, चित्र हो गया अब आपका। अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। W की परिभाषा आपको दे ही दी थी मैंने। समाकलन था 0 से लेके कितना तक, थीटा तक, और टाउ इंटू डी थीटा था। टाउ का मान रखेंगे हम PE sin थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। अब PE sin थीटा PE तो कांस्टेंट है जो निकल जाएगा बाहर की तरफ, और sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है cos थीटा, लेकिन माइनस के साथ होता है। तो कितना हो जाएगा ये, 0 to थीटा, इसकी लिमिट यहाँ लिखी जाती है। चलिए अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, और पहले अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस का cos थीटा एज सच रहेगा, फिर माइनस माइनस, तो एक फार्मूले का एक और ये हो गया, तो प्लस का cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो यू कैन राइट PE = माइनस cos थीटा n + 1। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा, ये W हो गया। यही किया गया कार्य है जिसके लिए व्यंजक निकालना था हमें। अब यहाँ पर कई सारी स्थितियाँ खड़ी होंगी। ये सूत्र आ गया, W = PE, ये W = PE 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियाँ खड़ी होंगी जिसके बारे में मैं बताऊंगा। पहली स्थिति खड़ी होती है, फर्स्ट केस है हमारा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में इफ थीटा = कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो W का जो मान हो जाएगा वो PE हो जाएगा और 1 माइनस cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द 1, सो 1 माइनस cos 0 1, तो ये कुल मिलाकर के PE × 0 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, कोई सी कोण से ना घुमा जाए, तो उस पर किया गया कार्य 0 होगा। ये पहली स्थिति है हमारे पास। अब आते हैं दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति को भी देखते हैं। अब इसमें यदि क्या कर दिया जाए, यदि थीटा का मान 90 डिग्री कर दिया जाए, यानी घुमा दिया जाए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घुमाने पर क्या होगा, ये W जो है वो फॉर्मूला वही लगेगा, PE और 1 माइनस cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, सो PE और 1 माइनस cos 90 0, यानी कितना हो जाएगा, ये PE के बराबर हो जाएगा। W का मान ये आ जाएगा। एक और केस है, लास्ट केस इसका बोलते हैं, जो कि थर्ड केस है। थर्ड केस में भी देख लेते हैं। इसमें है यदि थीटा का मान कितना हो जाए, यदि थीटा का मान जो है वो 180 डिग्री ले लिया जाए। इस केस में क्या होगा कि W जो है कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा PE और 1 माइनस cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो आपको -1 लिखनी पड़ेगी, तो 1 माइनस फिर -1 हो जाएगी और इसको प्लस कर देगी, तो ये PE हो जाएगा 1 + 1 बन जाएगा, जो कि 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2PE के ये बराबर हो जाएगा। और ये किया गया कार्य अधिकतम होता है, ये कार्य क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कार्य कब होता है, जब विद्युत द्विध्रुव को हम 180 डिग्री से घुमा देते हैं। घुमाने पर ये कार्य हमारा संपन्न हो जाता है। तो कार्य के लिए आप ये व्यंजक इसमें देंगे।
अब अगला आर्टिकल है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए ये व्यंजक देना है, कैसे देते हैं इसको भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। कैसे दिया जाएगा थोड़ा आप लोग समझ के अच्छे चलेंगे। तो सबसे पहले यही है, इसकी हेडिंग है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है द्विध्रुव की वो निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा की पहले परिभाषा दी जाती है, क्या उसमें विद्युत द्विध्रुव को, ये यहाँ से परिभाषा स्टार्ट हो रही है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मानक स्थिति को π/2 लिया जाता है और क्षेत्र के लंबवत है, और पी द्विध्रुव आघूर्ण को एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, इसको तो ये अब देखते हैं इसमें कैसे आर्टिकल संपन्न होगा। ये तो विद्युत क्षेत्र तो हमने जैसे ये बताया आपको, ये विद्युत क्षेत्र है आपका, ये विद्युत क्षेत्र है ई। इसमें विद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है, समझ लो पहली जो स्थिति थी वो ऐसे रखी हुई थी। ये आपका इस क्षेत्र से जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये बाद में इसको घुमा करके कुछ ऐसे कर दिया गया, इस तरफ को ले आए हैं। बाद में इसको घुमा करके इस तरफ को ले आए हैं, और ये जो कोण है आपका, ये वाला जो कोण दिखाई दे रहा है आपको बनता हुआ, ये कोण, ये थीटा कोण हो गया। तो हम π/2 से लेकर के थीटा के लिए रवाना कर रहे हैं इसको हम। तो π/2 से थीटा के लिए जो कार्य किया जाएगा वही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कार्य की परिभाषा हम तो पीछे से ही पढ़ते आए हैं। W बराबर कितना होता है, W का जो सूत्र हमने बताया था वो पीछे ही बताया था आपको, टॉ था और डी थीटा था। टॉ का मान भी मैंने बता दिया था, और समाकलन में कितना आ जाएगा π/2 टू थीटा, लेकिन हाँ π/2 टू थीटा आ जाएगा इसका। ये π/2 टू थीटा मतलब क्या हुआ आपका, ये लिमिट आ जाएगी जिसकी सहायता से हम इसको करना चालू करेंगे। तो π/2 इसकी क्या हुई, प्रारंभिक स्थिति हो गई, और जो थीटा है वो अंतिम स्थिति हो गई। तो चलते हैं देखते हैं इसमें कैसे वर्क होगा और कैसे चालू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसका व्यंजक हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो W की परिभाषा जो मैंने अभी बताई वो थी आपकी समाकलन, π/2 को हमने स्टैंडर्ड माना था, तो π/2 से लेके थीटा तक हो जाएगा, और टॉ आएगा और साथ में डी थीटा आ जाएगा। टॉ का मान मैंने पहले ही बता दिया था, टॉ का मान था PE sin थीटा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब इसमें मान रखना चालू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले तो लिमिट लिखी जाएगी π/2 टू थीटा, टॉ का मान रखा जाएगा जो कि है PE sin थीटा, और साथ में डी थीटा है। अब ये जो समाकलन साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा होता है, PE को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये π/2 टू थीटा जाएगी। अब देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। अब ये PE है, पहले अपर लिमिट रखनी है, यानी कि माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट रखनी है। लोअर लिमिट में क्या है आपका, π/2 है, सो यू कैन राइट cos π/2। अब इन दैट केस क्या हो जाएगा निकल करके, ये आपको यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ मैं इस साइड में। सो ये हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस माइनस प्लस होना था यहाँ पे, और ये प्लस 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये माइनस PE कॉस थीटा हो जाएगा। इन दैट केस ये हुआ कि जो कार्य है वो W इतना आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, जो W निकाला है वो आ गया माइनस का PE कॉस थीटा। यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं, तो U बराबर W हो जाएगा,
और u बराबर जो है माइनस का पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये एक सूत्र आ गया है आपका, इसको भी आपको करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्थितियाँ खड़ी होती हैं, तो स्थितियों के बारे में भी आपको समझना है। कैसे है, पहली स्थिति देखते हैं क्या है। पहली स्थिति में है यदि थीटा का मान 0 ले लिया जाए, यदि थीटा का मान 0 डिग्री ले लिया जाए तो u कितना आ जाएगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा होता है तो कॉस 0 ले लिया जाएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। सो पी ई कॉस 0 का मान 1 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का पी ई फिर रह जाएगा। तो ये आपका कब आया, जब ये 0 डिग्री पे है, तब के लिए सूत्र है। अब दूसरा एक और स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति का मतलब है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री ले लिया जाए, यानी प्रारंभिक स्थिति ले लेते हैं, तो केस क्या होगा। तो W यानी U जो है आपका कितना आ जाएगा, U इजिकल टू आ जाएगा माइनस का पी ई कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है, पी ई कॉस 90 0 होता है, तो ये कुल मिला करके 0 हो जाएगा। तो इसकी स्थिति ऊर्जा 0 हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी। एक केस और है, यानी लास्ट केस है, यदि थीटा का मान 180 ले लिया जाए। इसमें क्या करा जाए, यदि थीटा का मान क्या कर दिया जाए, 180 ले लिया जाए, तो स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र हो जाएगा माइनस का पी ई और कॉस थीटा है तो कॉस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये माइनस का पी ई है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो इसको क्या करेगी, ये प्लस का पी ई कर देगी। यानी इस स्थिति में अधिकतम मिल रहा है इसको, और ये अस्थायी संतुलन की स्थिति में हो गया। 90 डिग्री में स्थायी था और ये अस्थायी संतुलन की स्थिति में गया अधिकतम। आज मैं इतना ही रहने दूंगा और यहाँ तक आप लोग ख़त्म कर लेंगे। अगले टर्म पे मैं गॉस पर मैं बताऊंगा। कैसा लगा आप लोगों को, मेरे को कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई कमेंट्स वगैरह अगर हो, आप लोगों को पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही हो, उसको भी कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।